अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपका वेलकम कर रही हूँ नूर ईमान किचन में। तो आज मैं बनाने लगी हूँ रमज़ान स्पेशल बहुत ही जल्द बनने वाली आलू की कटलियाँ। तो चलें आपके साथ इस रेसिपी के सीक्रेट्स शेयर करती हूँ। तो चलें इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आपके साथ इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट शेयर करती हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगी, बहुत ही डिलीशियस। और इसमें मैंने कुछ सीक्रेट मसाले यूज़ किए हैं जिसका मैं आपको यूज़ बताऊंगी। इसमें मुझे हाफ टी स्पून जो है रेड चिली फ्लेक्स चाहिए थे, वो मैंने ले लिए हैं। 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और जीरा पाउडर ले लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने सॉल्ट लिया है। 1.5 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। और मुझे कुछ दही रिक्वायर्ड था, वो मैंने ले लिया है। और 2 मीडियम साइज का टमाटर, वो मैंने फाइन कट कर लिए हैं। एक लार्ज साइज का प्याज, जिसको मैंने फाइन कट चॉप कर लिया है। और इसके अलावा मुझे आलू रिक्वायर्ड थे। इसको आपने ना ज्यादा मोटा काटना है, ना ज्यादा बिग, मीडियम साइज में आपने इसको इस शेप में कट कर लेना है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पैन हीट हो चुका था, इसमें अब हम ऑयल ऐड करेंगे मैक्सिमम हाफ कप और इसको प्री हीट करेंगे। इसमें अब मैं ऐड करूंगी जो चॉप किया हुआ अनियन है, पहले हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, इसको हमने शैलो फ्राई करना है ताकि इसका जब तक कलर चेंज होगा फिर हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स वगैरह ऐड करेंगे। अनियन ये देखें इसका कलर चेंज होने लग गया, शैलो फ्राई इसको मैंने अच्छे से कर लिया। अब इसके अंदर ही हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे ताकि वो भी इसके साथ अच्छे से कुक हो जाए। ठीक है, ये देखें इसको भी इसके साथ ही अच्छे से शैलो फ्राई कर लें ताकि इसका कच्चापन जो है दूर हो जाए टमाटर ऐड करने से पहले। हमेशा पहले प्याज को फ्राई किया करें फिर लहसुन अदरक को ऐड किया करें, नहीं तो प्याज जो है फ्राई नहीं होता और मसाले में अच्छे से भुना नहीं जाता, सेपरेट सेपरेट ही रहता है। ये देखिए हम प्याज और लहसुन अदरक जो अच्छे से फ्राई हो गया, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब इसके साथ इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, इसके साथ ही हम इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। सारी स्पाइसेस ऐड कर दें। इसमें हम टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे, हल्दी पाउडर यानी, ठीक है। और साथ ही हम लाल मिर्च यानी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको अच्छे से मिक्स करके इसके मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। तो देखें इसकी ग्रेवी जो अच्छे से बन गई है। इसको मैंने 5 मिनट्स के लिए कुक किया है। जब हमारा प्याज अच्छे से फ्राई होगा गोल्डन गोल्डन, तो फिर आप इसमें लहसुन अदरक का जैसे ही पेस्ट ऐड किया देंगे, फिर आपकी ऐसी ग्रेवी बनेगी स्मूथी स्मूथी सी। अगर आप साथ ही ऐड कर देंगे फिर इतनी स्मूथी ग्रेवी नहीं बनती। तो ये इसको आप 2 मिनट के लिए भूने और फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे थोड़ी सी और इसको भून कर। तो ये देखें ग्रेवी को मैंने मज़ीद 2 मिनट के लिए भून लिया था। और अब इसमें हम अपने आलू ऐड कर देंगे जो हमने कट किए हैं, कटलियाँ आलू की। ये देखें, अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है इसमें। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। इसमें अब थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे जिसमें ये डिप हो जाए थोड़ी थोड़ी सी, ठीक है। ये देखिए इसको मैंने अच्छे से वाटर ऐड कर दिया है इसके लेवल के अकॉर्डिंग। इसमें मैं कवर कर दूंगी इसको और मीडियम फ्लेम कर देंगी इसका। तो अब इसको 10 मिनट्स के बाद खोल के देखेंगे। माशाल्लाह जी, ये देखिए आलू अच्छे से कुक हो चुके हैं।
गल भी चुके हैं। अब जो लास्ट हमारा इंग्रेडिएंट है योगर्ट, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होगा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। इसको आप अच्छे से मिक्स कर दें और बिल्कुल आपने आराम आराम से करना है। आलू गल चुके हैं तो टूट ना जाए। इसको ऐसे अच्छे से ये कुक हो रहे हैं, इसको हम कवर कर देंगे 5 मिनट्स के लिए। इसके बाद हमारे आलू की कटलियाँ रेडी हो जाएंगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से इनका मैं फ्लेम जो है ऑफ करने लगी हूँ। और ये देखिए मैंने इसको दम पे रखा था, इस पर मैंने गार्निशिंग किया है ग्रीन चिली और धनिए की। तो देखिए माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी लग रही है, बहुत ही डिलीशियस बनी है। तो मैं आपको इसको डिश आउट करके फिर शेयर करती हूँ। तो माशाल्लाह से ये देखिए मज़ेदार सी आलू की कटलियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं। इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी वाला रायता बनाया है। इंशाल्लाह आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और जल्दी जल्दी से कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करें। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में हमें भी याद रखें, हम भी इंशाल्लाह आपको अपनी दुआ में ज़रूर याद रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।